तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक परमाणु ऊर्जा विभाग है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ये जो आपकी साइट रहने वाली है, गुजरात में आपकी साइट रहने वाली है, काकरापार गुजरात डिस्ट्रिक्ट, तापी गुजरात में रहने वाली है। इन्होंने यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी रिलीज की है, जिसकी जो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28 मई से जो है आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो 17 जून 4 बजे तक आप इसके फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इन्होंने नेम ऑफ पोस्ट जो पहली निकाली है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर्स और साइंस ग्रेजुएट की जो पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है, साइंटिस्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट रहने वाली है। इन दोनों की यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 11 दी गई है, जिसमें 2 एससी की है, 3 ओबीसी एनसीएल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, 5 जो है जनरल की रहेगी। इनसे अलग जो है 6 ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, अलग से जो इनकी रिजर्वेशन है। बात करते हैं यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए जो पोस्ट निकाली गई है, वो भी यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग रहने वाली है। 3 और जो 4 कॉलम है ये आईटीआई वालों के लिए है, जो कि प्लांट ऑपरेटर जो पोस्ट रहने वाली है, और एक मेंटेनर जो इसकी पोस्ट रहने वाली है, जो आईटीआई पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पर 186 पोस्ट टोटल यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें जो है 11 जो है यहाँ पर जनरल वालों की रहने वाली है। बाकी ये जो 25, 46, 16 और 67 है ये ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में बांटी गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 5वीं जो असिस्टेंट ग्रेड की है एक पोस्ट एचआर वालों के लिए, 6ठी जो है असिस्टेंट ग्रेड की है एफए वालों के लिए, 7वीं जो असिस्टेंट ग्रेड 1 है जो सी&एमएम की जो इनकी क्वालिफिकेशन रहने वाले, इनमें भी यहाँ पर 9, 6 और 5 यहाँ पर टोटल वैकेंसी रिलीज गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर बांटी गई है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर्स है और जो साइंस ग्रेजुएट है उनकी क्या किस ट्रेड से उनकी जो है डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उनके लिए पहला और दूसरा जो कॉलम है, ये पहला कॉलम है मैकेनिकल में आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल में आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। और जो साइंस ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए यहाँ पर जो है दूसरा जो कॉलम है 5 और 6, ये केमिस्ट्री से जो है आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए और फिजिक्स से आप यहाँ पर ग्रेजुएट होनी चाहिए। साइंस के कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपकी पोस्ट बता दी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए जो रहने वाली है, किस आईटीआई ट्रेड को यहाँ पर मौका मिला है, प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर में। तो यहाँ पर जो है प्लांट ऑपरेटर पहला जो है 95 पोस्ट टोटल निकाली गई है। फिटर की जो ट्रेड रहने वाली है जिसमें 20 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन यहाँ रहने वाली है 16 पोस्ट जिसमें निकाली गई है। चौथी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, 5वीं इंस्ट्रूमेंटेशन है, 6ठी जो है वेल्डर है, 7वीं यहाँ पर मशीनिस्ट ट्रेड है, 8वीं यहाँ पर एसी मैकेनिक है, और जो 9वीं जो ट्रेड रहने वाला है आईटीआई वालों के डीजल मैकेनिक है यहाँ पर भी। यानी आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है 166 यहाँ पर रिलीज की गई है। परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एसेंशियल एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो आपका रहने वाला है, जो डिप्लोमा वाले हैं उनका जो है डिप्लोमा विद नॉट लेस देन, यानी 16% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। उससे कम आपके जो है, इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, शुड भी वो 3 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए आपकी डिप्लोमा की। अप्रूव्ड बाय एआईसीटी से होना चाहिए, या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो थ्रू लेटरली एंट्री टू सेकंड ईयर आफ्टर एचएससी अप्रूव्ड बाय एआईसीटी विल नॉट बी लेस देन 16। यहाँ पर भी 2 साल का जो डिप्लोमा है जो एचसी अप्रूव्ड होता है एआईसीटी से, उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या केमिकल इंजीनियरिंग में हो। कैंडिडेट विद डिप्लोमा थ्रू लेवल एंट्री टू सेकंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th एसएससी आईटीआई शैल नॉट बी एलिजिबल। जो आईटीआई के बाद जो डिप्लोमा होता है यहाँ पर, जो जिसमें आप सेकंड ईयर डिप्लोमा में जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। आपका जो आईटीआई के बाद जो हम डिप्लोमा करते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एट एसएससी और एचएससी लेवल एग्जामिनेशन में आपके पास जो है इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए जो एजुकेशन रहने वाले यहाँ पर बीएससी होनी चाहिए उनकी विद मिनिमम 16% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीएससी शैल बी विद फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और सब्सिडरी, और विद केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स। इनसे जो है आपकी यहाँ पर बीएससी होनी चाहिए। इक्वल वेटेज मैथमेटिक्स 10+ लेवल इज एसेंशियल। कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट बीएससी आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, अगर कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स है अगर प्रिंसिपल सब्जेक्ट, तो जो है बीएससी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एट एसएससी। इंग्लिश आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आईटीआई वालों की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग जो है प्लांट ऑपरेटर के लिए आपके पास 10+2 यानी 12th या फिर आईएससी इन साइंस स्ट्रीम से हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विद मिनिमम 15% मार्क्स इन एग्रीगेट, या शुड हैव हैड इंग्लिश वाज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट एज एसएससी लेवल एग्जामिनेशन के पास आपके पास होना चाहिए। मेंटेनर की यहाँ पर बात करें तो जो है आईटीआई वालों के लिए ही, तो यहाँ पर आपके पास है एसएससी विद मिनिमम 15% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। मैथमेटिक इंडिविजुअल एंड 2 ईयर आईटी से पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 15% मार्क्स जो आपके एसएससी 10वीं में मैथ साइंस में इंडिविजुअल आपके होने चाहिए। द क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क एप्लीकेबल हुआ पास एसएससी इन द ईयर, जो 10वीं जो 2021 में जो जिन्होंने की थी कोविड-19 पैंडेमिक में, दे आर डिक्लेयर्ड पास विदाउट, डिक्लेयर कर दिए थे पास विदाउट एनी, उनको मार्क और परसेंटेज के हिसाब से जो नहीं था उनको वैसे ही उनको पास कर दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे।
फॉर ट्रेड फॉर विच द ड्यूरेशन फॉर द ITI कोर्सेज, जिसकी भी इज लेस देन 2 ईयर। ITI की अगर जो ट्रेड आपकी 2 साल से कम है तो उसके पास जो है यहाँ पर कैंडिडेट शैल हैव एटलीस्ट 1 ईयर, उसके साथ अगर उसकी ITI 2 साल की नहीं है तो अगर 1 साल की उसकी ITI है तो उसके साथ 1 ईयर का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इन द ट्रेड शैल बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर एक्सपीरियंस। जो भी इन्होंने ट्रेड मांगी गई है उसमें आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, जिसकी भी अगर 1 साल की ITI है। अगर 2 साल की है तो उसमें वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये इनकी HR वालों के लिए है और FA और CA&MM की है। एनी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 15% मार्क्स के साथ। यहाँ पर हम बात करते हैं अब जो ट्रेनिंग जो आपकी जो रहने वाली है, स्टाइपेंड ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी। तो जो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग जो है ड्यूरेशन वो 1.5 साल की रहेगी, 18 मंथ की रहेगी। नो रिडक्शन और इंक्रीज इन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज परमिशेबल। यहाँ पर वो ना तो कम होगी, ठीक है, यहाँ पर उसका कोई मतलब 18 मंथ की आपकी जो है यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो करनी ही होगी। द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड पेबल ड्यूरिंग, जो पहले साल जो आपको मिलेगा वो 24,000 रुपये मिलेंगे। फिर जो आपके जो 6 मंथ जो बचेंगे उसमें आपको 26,000 रुपये मिलेंगे। फिर जो है आप यहाँ पर ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की जो आपको पोस्ट मिल जाएगी ट्रेनिंग के बाद। अब वैसे ही ITI के लिए जो है यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए आपकी यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद जो है आप टेक्नीशियन के लिए जो आपकी पोस्ट जो है आप परमानेंट कर दिए जाओगे। पहली जो ट्रेनिंग में आपको मिलेंगे यहाँ पर 20,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल में जो आपको यहाँ पर 22,000 रुपये मिलेंगे। बुक अलाउंस यहाँ पर आपको दिया जाएगा 1 टाइम 3,000 शैल बी पेबल, और यहाँ पर 3,000 सेम जो है डिप्लोमा वालों को दिया जाएगा। सैलरी की यहाँ पर हम बात करें तो सैलरी जो रहने वाली है डिप्लोमा वालों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी में तो आपकी पे लेवल यहाँ पर 6 रहने वाली है। पे इन द पे मैट्रिक 35,400 रुपये जो है आपको यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे रहने वाला है। DNS अलाउंस जुड़कर 55% ऑफ पे इन पे मैट्रिक्स 35,400 का 55% और जो DNS अलाउंस आपको जुड़कर जो मिलेगा तो लगभग आपकी सैलरी जो है यहाँ पर आप लगा लीजिए 65 या 70,000 रुपये पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी डिप्लोमा वालों के लिए। ITI की जो है टेक्नीशियन बी की है, लेवल 3 जो है आपका ग्रेड पे रहने वाला है 21,700 जो ग्रेड पे है, और आपके 55% जो है DA यानी DNS अलाउंस मिल के आपका जो यहाँ पर लगभग आपकी जो है यहाँ पर सैलरी 38 से 40,000 रुपये पर मंथ जो आपकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी ITI वालों के लिए। बाकी जो है इनका जो है असिस्टेंट ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड जो है ये HR FA CA&MM वाले के लिए जो है 4 रहने वाला है। बेसिक 25,500 है, इनका अपना 55% मिलकर जो भी इनकी सैलरी बनेगी आपको आप देख लेना यहाँ पर अपनी। यहाँ पर आपको अलाउंस दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशन अपडेट अलाउंस मिलेगा एनुअल, साल में लीव ट्रैवल अलाउंस यहाँ पर मिल जाएगा। जो बेनिफिट मिलेंगे आपको यहाँ पर लीव एंड लीव एनकेशमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप में ही, चिल्ड्रन एजुकेटिव असिस्टेंट ऑफ केबल TV एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर चार्ज, मोबाइल फ़ोन चार्ज, कैंटीन सब्सिडी, मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, इंसेंटिव आपको मिल जाएगा, लोन एंड एडवांस यहाँ पर जो आपको सुविधा मिल जाएगी, रिटायरमेंट बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम यहाँ पर आपको दी जाएगी, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ पर मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर मिलेगा, निवोलेंट फंड मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, NPCL डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम भी आपको मिलेगी जब आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब आपको जो है अलाउंस यहाँ पर मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आपको ये फॉर्म भरना ही है। जो ITI जिन्होंने अभी पास की है वो अगर आपको अभी सरकारी नौकरी चाहिए तो आप ज़रूर अपनी तैयारी में लग जाए और इस फॉर्म को ज़रूर से डालें। यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। SC और ST के लिए यहाँ पर बताया गया 5 साल, OBC NCL के लिए यहाँ पर 3 साल है, और जो पर्सन जो PWD जनरल और EWS है उनको यहाँ पर 10 साल के लिए। यहाँ पर जो है आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर क्या रहना चाहिए, फिजिकल जो स्टैंडर्ड में जो है डिप्लोमा वालों के लिए और साइंस ग्रेजुएट के लिए और जो है ITI वालों के लिए सेम रहने वाला है। मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम वेट जो है 45 किलो जो है आपका वेट रहना चाहिए। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो डिप्लोमा वालों के लिए जो है और साइंस ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा 2 स्टेज में जो आपका डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट के लिए होगा। सिर्फ प्लांट ऑपरेटर के लिए जो आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि प्रीलिम होगा स्टेज 1, दूसरा जो आपका यहाँ पर सेकंड स्टेज जो है आपका एडवांस टेस्ट होगा। फिर जो मेंटेनर के लिए है यहाँ पर और असिस्टेंट ग्रेड HR FA और CA&MM जो है उनके लिए यहाँ पर सेम रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो होगा ही, उसके साथ आपका जो प्रीलिम कहेगा जो फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज आपकी जो एडवांस टेस्ट होगा, तीसरा यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको ये मांगते हैं आपकी ट्रेड के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको वहाँ पर अपलोड कर देने हैं, साइन फोटो सिग्नेचर जो भी सब कुछ अपलोड कर देना है। यहाँ पर फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो आपकी लगने वाली है, जो डिप्लोमा और जो साइंस ग्रेजुएट है उनके लिए सेम फीस रहेगी, 150 रुपये यहाँ पर आपकी फीस लग जाएगी। और जो ITI प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर और ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड HR FA और CMM जो है जो फीस यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर उनकी यहाँ पर फीस लग जाएगी। एज की यहाँ पर बात करें तो एज जो है आपकी यहाँ पर रहने वाली है, जो डिप्लोमा और जो साइंस ग्रेजुएट है उनके लिए यहाँ पर जो एज है 18 से 25 जो है आपकी एज मांगी गई है। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया था। प्लांट ऑपरेटर और जो मेंटेनर जो ITI वालों के लिए यहाँ पर 18 से 24 है। यहाँ पर HRA असिस्टेंट ग्रेड की जो तीनों जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर 21 से 28 है। यहाँ पर उनके लिए सही
जो है एज आप इन्होंने प्रोवाइड की है, लेकिन जो ITI वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही कम इन्होंने एज दी है, 18 से 24। तो जरूर जो इन ITI जिसने अभी पास आउट की है तो वो जरूर इसका फायदा उठाए, तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरे। तो तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।